चलो दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्ट 1 में ये पढ़ा था, गोल्डन रूल्स और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारे सारे टेंसेस के रूल बनते हैं या नहीं बनते हैं, या दुनिया का जो भी सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए आज हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, सबसे पहले समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है। वेयर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब होता है जब हम कोई भी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, या जो काम या जो भी एक्शन हमारा कंटिन्यू अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये काम क्या है, मेरा कंटिन्यू चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका काम जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। दूसरा यूज ये होता है कि हम कोई फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं या फ्यूचर पढ़ रहे हैं। इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट लेकिन इसका यूज हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं। देखो, जाएंगे हम कल, लेकिन हम क्या कहते हैं, जा रहे हैं। इट मीन्स पहले से हमें पता है कि हम जाएंगे। तो हम जब कोई भी चीज पहले से प्लान कर चुके हैं और वो काम हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, या हम कहते हैं करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि हम 2 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अभी फाइनल एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम के, तो हम कहते हैं ना कि हम 10th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। देखो, जाएंगे हम मार्च में, फेब और मार्च में, लेकिन हमें ये पता है कि वो इवेंट हम करेंगे जरूर। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब देखिए, जब हम इसकी पहचान की बात करेंगे, अब ठीक है, इसकी पहचान में लास्ट में जो होता है सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं लगता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं गा रही हूँ, एटसेट्रा। तो चलिए गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम इसका देखिए सेंटेंस का रूल बना के देखते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, आपके माइंड में एक चीज हमेशा आ जानी चाहिए, जब भी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, इस कंटिन्यूअस टेंस की एक शान होती है। ठीक है, यानी कह लो ब्लड। जैसे हमारी बॉडी ब्लड के बिना नहीं रह सकती, वैसे ये कंटिन्यूअस टेंस अपने आईएनजी के बिना नहीं जीवित रह सकता। ठीक है, तो जब भी आपके माइंड में या आपसे कोई भी कहे कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस क्यों ना हो, तो आपके माइंड में उसके ब्लड की, आईएनजी की गूंज अपने आप आ जानी चाहिए। ठीक है, बोलते ना जैसे सुनते ही घंटी बज जाती है दिमाग में, बिल्कुल ऐसे ही आपके दिमाग में आईएनजी नाम की घंटी बज जानी चाहिए। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जैसा जो टेंस जो जिस नंबर पे आएगा, उसकी मतलब मेन वर्ब जो है वो उसी फॉर्म के साथ लग जाएगी। जैसे कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ठीक है, पार्ट 1 में, तो यानी वो डे 1 था, तो डे 1 इट मीन्स पहला टेंस, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। तो कायदे के अनुसार आज ये सेकंड टेंस है, तो हमें सेकंड वर्ब लगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, लगे ना लगे डजेंट मैटर, बट अभी जो हम बात करते हैं कि हमारे हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। लेकिन ये बेचारा कंटिन्यूअस टेंस अपने ब्लड के बिना आगे जिंदा ही नहीं रह सकता, आईएनजी तो इसको चाहिए ही चाहिए भाई। अब किसी को एक चीज एक्स्ट्रा कैसे दे दे भाई, गोल्डन रूल तो ये कहता है ना हम सबको बराबर देंगे, लेकिन ये आईएनजी कहता है भाई मैं अपने ब्लड यानी आईएनजी के बिना नहीं जिंदा रह सकता, मुझे आईएनजी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये गया टेंस के पास, ठीक है, जो देश के मुखिया हैं उनके पास गया, उनको सारी प्रॉब्लम बताई कि भाई अगर मुझे आईएनजी नहीं दोगे तो मैं रूल नहीं बन पाऊंगा। तो अब मुखिया ने सोचा क्या किया जाए, तो मुखिया ने बोला देख भाई एक काम करते हैं, देख तेरे हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो तुझे मेन वर्ब सेकंड देनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि तू सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, हम तेरे को वर्ब की एक फॉर्म दे देते हैं और दूसरे के बदले में तुझे आईएनजी दे देते हैं।
तो हमारा भी रूल नहीं टूटेगा और तेरी भी बात बिल्कुल रह जाएगी जो तू कहना चाह रहा है। तो ये एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये मान जाता है बिल्कुल एकदम, कहता है देखो मुझे तुम कोई सी भी फॉर्म दे दो, मुझे फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा आईएनजी दे दो बस, ठीक है, बाकी तुम भले कुछ मत दो। तो उनका भी कहना सही है और इसका भी कहना सही है कि हमने इसकी V2 को 2 भागों में तोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस आता दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसको मिलती कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ठीक है। अब देखो कल हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की स्टोरी थी, वही चल रही है कंटिन्यू। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है मीन्स हल्का वर्ब, वो क्या होता है, इज एम आर, और मेन वर्ब की स्टोरी देखो मैंने अभी बताई, उसको तोड़ दिया गया। तो देखो सबसे पहले हमारे भाई सब्जेक्ट जी आते हैं, जैसा कि आपने कल सुना था कि भाई ये बॉर्डर पे खड़े होते हैं देश की रक्षा के लिए। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये भी वही अपने हेल्पिंग वर्ब को ही रख रहा है, इज, एम और आर, ठीक है। अब मेन वर्ब आनी चाहिए, उसकी स्टोरी अभी बताई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। देखिए चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया कि आपका गोल्डन रूल बिल्कुल मिलता है, आप देख सकते हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, पोजीशन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ही सीख रहे हैं हम, तो इसलिए मैं दोनों चीजें लिखूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं मोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट यानी मोहन, हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो अब मोहन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज एम आर का यूज आप बहुत पहले पढ़ चुके होते हो नर्सरी केजी एलकेजी में, तो इसलिए अब ये मोहन के अकॉर्डिंग इज लगना चाहिए, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो काम किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ना मीन्स रीडिंग, और आईएनजी जो इसका ब्लड है, रीडिंग। अब किसकी मीनिंग रह गई, किताब की मीनिंग, तो रीडिंग अ बुक, मोहन इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए अब देखो अगले दिन नेगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग, देखिए गोल्डन रूल ने क्या कहा था कि मैं अपने रिश्तेदार को हेल्पिंग वर्ब के साथ रखूंगा, यही कहानी हुई थी हमारी कि भाई उसको बदला लेना था, तो इसलिए उसने अपने नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ छोड़ दिया था उसको सताने के लिए। चलिए तो हम भी यहाँ यही करेंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब देखिए नॉट इधर आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट जी रहेंगे, क्लियर। अब देखिए जैसे हम इसी को अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मोहन पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट है क्योंकि वो, फिर क्या आना चाहिए, इज, फिर क्या आना चाहिए, नो, फिर जो काम किया जा रहा है रीडिंग, फिर क्या रीडिंग की जा रही है, अ बुक, मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब देखिए इसमें गोल्डन रूल बिल्कुल फॉलो किए जा रहे हैं, जो मैंने कहा था कि भाई गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारे सारे सेंटेंसेस के रूल्स बनते हैं, तो देखिए सारे सेंटेंस के रूल मैं आपको बना के दिखा दूंगी। चलिए अब देखिए आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव की कहानी ये हुई थी कि अगर हमें यस और नो में जवाब मिलता, ठीक है, भाई इस हल्के इंसान ने, हल्के वर्ब ने इस नॉट को भगा दिया था, राशन नहीं दिया था, तो उस मोटे वर्ब को ये बात पता चली थी तो पीछे पड़ गया था कि भाई तूने मेरे रिश्तेदार को भगाया या नहीं भगाया, बस इसका जवाब दे, यस और नो का जवाब। यानी जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तब उसके लिए आपको क्या करना था भाई, वो जो हल्का आदमी था, हल्का वर्ब, वो कहाँ चले गया था, देश को छोड़ के चले गया था, इट मीन्स सब्जेक्ट के आगे लग गया था। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, फॉर यस नो क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले हमें इज एम आर लगाना होगा, बस वो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए गोल्डन रूल्स की,
तो आपके सारे रूल्स एकदम करेक्ट बनेंगे, सारे सेंटेंस आपके एकदम करेक्ट बनेंगे। फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जवाब तो वो देके ही नहीं गया था इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए देखिए सेंटेंस, उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं मोहन वाले को। तो सबसे पहले हमारा इज आ जाना चाहिए, इज, फिर सब्जेक्ट यानी मोहन, फिर जो काम किया जा रहा था रीडिंग, क्या रीडिंग हो रही थी, ए बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं तो क्या क्या हुआ था बताइए। तो उस हल्के आदमी ने एक WH कंपनी की हेल्प मांगी थी, और उस WH कंपनी ने क्या शर्त रखी थी कि या तो सब्जेक्ट को मिसिंग करना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट को मिसिंग करना पड़ेगा, तभी मैं हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है, तो चलिए इसमें वही हेल्प करने की बात करते हैं। देखिए, और WH वर्ड क्वेश्चंस। देखिए, जैसे अगर आप सब्जेक्ट को मिसिंग करते हैं तो उस WH कंपनी ने सिर्फ एक ही आदमी को ऑथोराइज किया था, और वो कौन था, हु। यानी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को मिसिंग करते हो तो आपको क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन वर्ड में कौन वर्ड यूज करना होगा। ठीक है, जैसे देखो मैं पहले सब्जेक्ट को मिसिंग करके दिखाती हूँ, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, कौन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, हमेशा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो एक पर्सन ही होगा। ठीक है, इसलिए पर्सन के लिए कौन वर्ड यूज होना चाहिए। तो जब भी हम सब्जेक्ट को मिसिंग करते हैं तो हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड जो होता है वो हमेशा यू बनता है, और जब सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना वो सिंगुलर वाली लगती है, बिकॉज वी डोंट नो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसलिए वी हैव टू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इफ सब्जेक्ट इज मिसिंग इन एनी सेंटेंस, तो देन वी आर यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब। चलिए अब देखिए, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले WH वर्ड यूज करना होता है। ठीक है, यही कहानी हुई थी। एक सेकंड, जैसे देखिए हमें WH वर्ड, रूल के अकॉर्डिंग WH वर्ड पहले आया था क्योंकि वो उसका बॉडीगार्ड बना था। फिर हमारा देखो हल्का इंसान आया था यानी इज एम आर। देखो रूल में हम सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, रूल में आपको सारी चीजें दिखेंगी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन का जवाब फिर भी नहीं मिला था। चलिए अब देखो उसी क्वेश्चन को लिखती हूं मैं, कौन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब बोलिए, देखो सबसे पहले WH वर्ड यूज करना, इट मीन्स इस कौन की मीनिंग हु। और मैंने कहा था कि जब भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसकी सिंगुलर वाली ले लो, सिंगुलर मीन्स इज, हु इज। अब बताइए, सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मीन्स जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, रीडिंग। फिर मीनिंग किसकी बच गई, किताब की, तो ए बुक, हु इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, चलिए अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिसिंग करना चाहें तो देखिए हम ऑब्जेक्ट को भी मिसिंग करके दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट में देखो क्या चीज है, कोई चीज है भाई, किसी चीज का नाम है किताब, तो भाई WH वर्ड ने क्या कहा था कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज का नाम होगा तो मैं अपना क्वेश्चन वर्ड से बनाऊंगा, यानी मैं अपने वर्ड को भेजूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन क्या पढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। नहीं दे सकते ना, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड क्या, क्या मीन्स व्हाट, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड लिखते हैं व्हाट। अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए इज एम आर में से इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इज,
फिर सब्जेक्ट आएगा, इट मीन्स मोहन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो हमने मिसिंग कर दिया, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। व्हाट इज मोहन रीडिंग, मोहन क्या पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपके देखो गोल्डन रूल्स ही फॉलो हो रहे हैं, यानी मेन आपके गोल्डन रूल्स ही हैं जो हमने पार्ट 1 में लिखाए थे। पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपकी मिसिंग हो गई है वीडियो तो आप उसको चैनल को जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, मीन्स वीडियो को आप पढ़ने में देख सकते हो।